नमस्कार दोस्तों। जिंदगी हमें कई मोड़ पर चुनौतियों के ऐसे भंवर में फंसा देती है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इन मुश्किलों में ही हमें अपने जीवन का असली अर्थ मिल जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों दिलों को छुआ है और हमें सिखाया है कि लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलिंग लेखिका प्रीति शेनॉय के इसी नाम के उपन्यास की लाइफ इज व्हाट यू मेक इट परिचय। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, लचीलेपन और आत्मखोज की एक सच्ची और प्रेरणादायक यात्रा है। यह अंकिता शर्मा नाम की एक युवा लड़की की कहानी है जिसका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है और उसे ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है जो उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को कसौटी पर परखती है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम अपने जीवन को कैसे आकार देते हैं यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। अंकिता की कहानी और मानसिक स्वास्थ्य का सफर। कहानी अंकिता से शुरू होती है जो एक ब्राइट और प्रतिभाशाली छात्रा है। अपने कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और उसकी जिंदगी परफेक्ट लगने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। अत्यधिक खुशी के पल, फिर गहरी उदासी और भ्रम की स्थिति। प्रत्याशित चुनौती। अंकिता को बाइपोलर डिसऑर्डर का निदान होता है जो एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक मूड स्विंग्स का अनुभव करता है। यह निदान उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। संघर्ष और कलंक। मानसिक बीमारी का सामना करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और भारतीय समाज में इसके साथ जुड़े कलंक से निपटना और भी मुश्किल होता है। अंकिता को अपनी बीमारी को स्वीकार करने और समाज की प्रतिक्रियाओं से जूझना पड़ता है। रिश्ते और समर्थन। इस यात्रा में अंकिता के रिश्ते भी अग्निपरीक्षा से गुजरते हैं। उसका परिवार, दोस्त और डॉक्टर उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सफर उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन होता है। उसे समझना पड़ता है कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नहीं। आत्मखोज और स्वीकृति। कई असफलताओं और निराशाओं के बावजूद अंकिता हार नहीं मानती। वह धीरे धीरे अपनी स्थिति को स्वीकार करना सीखती है, इलाज का पालन करती है और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पहचान को अपनी बीमारी से अलग करती है। उद्देश्य और प्रेरणा। अंत में अंकिता को लेखन में अपना जुनून मिलता है। यह उसकी चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है और वह अपनी कहानी के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना शुरू करती है। वह अपने अनुभवों को साझा करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। उपन्यास के मुख्य संदेश। प्रीति शेनॉय का यह उपन्यास कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। मानसिक स्वास्थ्य को समझना और स्वीकारना। यह किताब मानसिक बीमारियों के बारे में बात करने के महत्व पर जोर देती है और बताती है कि यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज संभव है। लचीलापन और आशा की शक्ति। अंकिता का चरित्र हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, आशा और दृढ़ संकल्प से हम उन पर काबू पा सकते हैं। सहयोग और प्यार का महत्व। परिवार और दोस्तों का समर्थन किसी भी मुश्किल समय में कितना महत्वपूर्ण होता है, यह इस किताब में बखूबी दिखाया गया है। आत्मस्वीकृति ही खुशी की कुंजी। खुद को अपनी कमियों और परिस्थितियों के साथ स्वीकार करना ही वास्तविक शांति और खुशी की ओर ले जाता है। जीवन वही है जो आप इसे बनाते हैं। यह किताब का केंद्रीय संदेश है कि हमारी खुशियां और दुख बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। निष्कर्ष। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण है। यह उन सभी लोगों के लिए है जो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं। यह किताब आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रेरणा और हिम्मत की तलाश में हैं तो प्रीति शेनॉय की इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपके दिल को छू जाएगी। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने यह किताब पढ़ी है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक किताब के साथ मिलेंगे।